नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एजुकेशन इवोल्यूशन, पढ़ाई का नया स्टाइल। और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैडम हैं। और मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। मैम पहले भी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ में कर चुकी हैं। अब मैम के साथ में अब हम लगातार आप निकाल ही रहे हैं वीडियो। और मैम ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सीधा चर्चा पे आऊँगी। मैम आपको क्या लगता है कि पहले के समय में और आज के टाइम में जैसे हम अपने पेरेंट्स के ही द्वारा एक डायलॉग सुन लेते हैं कि पढ़ाई तो हम करते थे, तुम लोग तो कुछ नहीं करते हो। तो मैम क्या अंदर आया है? क्या ऐसा आया है, क्या हुआ है ऐसा कि जी बताइए। देखिए, डायलॉग तो बहुत सारे सुनने में आते हैं कि हम 20 किलोमीटर जाते थे पैदल जी या हम साइकिल चला के जाते थे। जी जी जी। मैं तो देखिए, समय तो चेंज हो रहा है जी, है ना। आज मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, मैं देख रही थी कि डिफरेंट ईयर्स को कैटेगराइज किया गया है नेम के हिसाब से। जी तो मिलीनियल्स हो गए, जेन ज़ी हो गए, है ना, या अभी तक 2024 तक आपका जनरेशन अल्फा चल रहा था और 2025 से जनरेशन बीटा स्टार्ट हो गया है। जी ठीक है। तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो एवरीथिंग इज गोइंग फास्टर, बिकॉज जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज इवोल्यूशन हो रही है वैसे वैसे पढ़ाई का जो लेवल है वो भी अपग्रेड होता जा रहा है। तो इट इज लाइक कि अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो नई टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो, जैसे हमारा क्या था, हम चॉक बोर्ड पे पढ़े हुए थे, जी, है ना। लेकिन अभी क्या है कि छोटी क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस होने लगी है ना। पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी लेक्चर्स से डिलीवर किए जाते थे। जो प्रोफेसर्स होते थे वो जाते थे, वो अपने लेक्चर्स देते थे और देन आफ्टर चले आते थे। और अभी और लोग, बच्चे यूज टू प्रिपेयर द नोट्स ऑन देयर देमसेल्फ, जी, है ना, लाइब्रेरी का यूज करके। और अभी क्या हो कि एवरी स्टूडेंट आर लाइक, टीचर्स का भी टीचिंग पैटर्न चेंज हो गया और वो धीरे धीरे पीपीटीज का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह का यूज करने लगे या फिर रेफर्ड जर्नल्स वगैरह रेफर करने लगे। और स्टूडेंट्स यूज टू लाइक वर्क, स्टडी फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स और टेक्नोलॉजी, लाइक टेकी पूरा हो गया। यस मैम। तो चेंजेस तो है बहुत सारे। जी, तो मैम डिजिटल लर्निंग की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी हम एडवांस हो गए हैं टेक्नोलॉजी में और ऑनलाइन क्लासेस का भी ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है। तो क्या ये इतना इफेक्टिव है जितना फिजिकल होता है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हुई हमारी, आई थिंक जब से कोविड आया है, जी, है ना। तो इफेक्टिवनेस की बात करें मैम, तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी इफेक्टिव है जितनी क्लासरूम टीचिंग है, जी, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है ना कि जैसे उतना अटेंशन बच्चा दे रहा है, नहीं दे रहा है, या क्लासरूम में जब टीचिंग होती है तो टीचर कैन स्टडी द फेस ऑफ द स्टूडेंट, कि उसको समझ में आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज पता लगती है मैम। जी, ये भी स्टडी कर सकता है कि इसके मन में कोई क्वेरी तो नहीं है, कुछ पूछना चाह रहा है बच्चा लेकिन पूछ नहीं पा रहा है। जी, तो इट इज लाइक कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और ये इस तरीके की टेक्निक्स आ रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो लाइक अगर हम जैसे देखें कि मेरा खुद का बेटा है, उसने हाई स्कूल का पेपर दिया एंड ऑल द टाइम ही वाज लाइक कि कभी किसी की क्लासेस हो रही है, कभी किसी की क्लासेस, देयर आर 3-4 पीपल, जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो गया या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वो लोग अपनी क्लासेस चलाते हैं, वो बोलते हैं कि बस 4 बजे सुबह उठ जाना और हम पढ़ा देंगे, तो 4 से 6 रिवीजन करा देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट टीचर्स जो कि क्लासरूम टीचिंग करते हैं और पूरा एफर्ट देते हैं पढ़ाने? जी, तो दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। तो मैम जैसे आपने बताया है कि इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं और नहीं बच पा रहे हैं एक्चुअली। तो क्या ये मैम ऐसा है कि इसमें 100% परफॉर्मेंस, इसमें कहीं टीचर भी की भी ग्रोथ इसमें रुक रही है? क्योंकि फिजिकल में बच्चों पे ही इफेक्ट नहीं हो रहा, टीचर्स पे भी तो इफेक्ट हो रहा है मैम, क्योंकि आजकल रिकॉर्डेड सेशन का ट्रेंड आ गया है। इंस्टीट्यूशंस वाले भी सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उन्हीं को प्ले कर देते हैं, टीचर की उन्हें नीड ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए बीइंग अ टीचर हमको भी अपना नॉलेज अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है जी। और हर टीचर करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर 2020 में या 2015 में किसी ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या पीएचडी की है जी। और उस समय अब वो 2025 में टीचिंग कर रहा है, तो वो 2015 की चीज़ें नहीं पढ़ा सकता है। बिल्कुल। उसको बच्चों को अपडेटेड नॉलेज देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए उसको खुद को फैकल्टीज़ जो पहले होती है अपग्रेड वो होना पड़ेगा। अपग्रेड करती है। जी। बिल्कुल, तो टाइम के हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे, तो हम लाइक कुछ चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाएँगे। बच्चों का क्या है कि जो मुझे लगता है कि हम एक विज्ञान जो है वो वरदान है या अभिशाप। तो सेम गोज़ विद टेक्नोलॉजी। आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करेंगे तो आप रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं बहुत अच्छी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना सकते हैं। लेकिन टोटल डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजीज़ इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि बहुत सारी एबिलिटीज आपकी रह जाती है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है और कोई स्टूडेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ के 2-4 दिन में और वो जा रहा है एग्जाम देने के लिए। जी। तो ठीक है, आपने 2-4 दिन में पढ़ करके आपने एग्जाम दे दिया, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर स्किल्स व्हिच इज बीइंग एक्सेल्ड इन द क्लासरूम। है ना? कि अगर मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप प्रेजेंटेशन क्लास में अगर दे रहे हैं, कोई बच्चा दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज हो गई, द वे ही और शी इज कम्युनिकेटिंग, द वे ही और शी इज कनेक्टिंग विद अनदर वन, बहुत सारी चीजें। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है? जी। मैम आप अपने पॉइंट से बिल्कुल सही हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैम हम देख रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन में जुड़ चुकी है, वो अलग नहीं हो सकती है। आप असाइनमेंट सबमिट करने से लेके और अगर आप एक पियोन को भी अगर रखा जाता है तो उसे भी सीसीटीवी मैनेज करने पड़ते हैं, एक सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है। वो भी एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो उसे करनी है, वो करना उसे मैंडेटरी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम को चाहे वो हम एजुकेटेड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दोनों ही वर्ग के लोगों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं किया जा सकता है, उसके साथ में जुड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या संभव है कि मैम जैसे नया स्टाइल ये आ गया है, इसको हम यही बोलेंगे, ये कहीं न कहीं मैम जैसे कुछ बच्चे आर्थिक रूप से नहीं हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन भी तो है मैम। मैम अच्छा ऑप्शन है और मैं कहती हूँ कि अपडेट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी से के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं करना है, लेकिन डिपेंडेंसी टोटल डिपेंडेंसी नहीं है अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट की जैसे आपने बात की, मान लीजिए कि मैंने अपनी क्लासरूम में किसी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा, ठीक है, और वो असाइनमेंट बच्चे ने क्या किया, चैट जीपीटी से उठा करके और दे दिया, ठीक है। तो बच्चे ने मेहनत कहाँ की फिर? तो जो पहली चीज स्टूडेंट यहाँ पे सीख रहा है दैट इज कि शॉर्टकट से कैसे काम किया जाए। उसने स्मार्ट वर्क करके काम खत्म कर दिया, लेकिन जो पर्पस था वो असाइनमेंट बनाने के पीछे कि बच्चा 2-4 किताबें देखेगा या 2-4 रिसर्च पेपर्स देखेगा और उनको पढ़ेगा, देन पढ़ करके थोड़ा सा लिख करके रिटन एबिलिटीज अपनी बढ़ाएगा, वो ही नहीं डेवलप हुई फिर। तो टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन the way you are using the technology, that is the more important thing which we have to give more emphasis। जी। तो मैम ऐसा भी है कि जब हम जॉब में जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे डिग्री काम नहीं करती है, वहाँ पे आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़ और आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। और जाहिर सी बात है, आप जितने स्मार्ट हैं टेक्निकली, आपको उतनी ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप ऑलरेडी मैम इस प्रोफाइल में हैं, तो इस चीज़ से मैम आप अपने विचार क्या रखना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि जो पहली जॉब होती है उस समय सिर्फ आपकी मार्कशीट्स देखी जाती है, है ना, कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं। देन आफ्टर जब आप दूसरी जॉब में जाते हैं ना, तो दैट पर्सन, दैट एंटरप्रेन्योर और दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको पहले से पता होता है दैट यू आर हैविंग दैट सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। और उन एक्सपीरियंस के साथ में तो आपसे जब आप फर्स्ट जॉब करके सेकंड जॉब के लिए जाते हो, दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी नोज that you are already having such kind of experience, और आपके पास आपसे ये पूछा जाता है कि आपके प्रीवियस जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना। और आप जैसे जैसे
ग्रोथ करने लगते हो वैसे वैसे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर परसुइंग द स्टूडेंट और एनी वर्क यू आर परस्यू टू, और उसके अलावा आपकी नॉलेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कोई एक समय के बाद कोई नहीं देखने जा रहा है। हाँ, स्किल्स देखी जाती है ना, आपके अंदर क्या एबिलिटीज है और एक्चुअली आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपका पोटेंशियल एरिया क्या है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। तो अगर वो मैच हो जाता है एम्प्लॉयर के साथ, देन इट इज गुड एंड यू विल गेट सिलेक्टेड। लास्ट में मैम बस ये टिप्स आप ये शेयर कीजिए कि जैसे हम आज बात कर रहे हैं इवोल्यूशन हुआ है एजुकेशन का, तो इसमें पढ़ाई के नए स्टाइल के दौर में सरकार की और स्कूल की या पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? मैम गवर्नमेंट की जो, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अपने एंड से गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग, बिकॉज अगर आप प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में भी देखें तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्मार्ट क्लासेस। ओके, और बीइंग अ पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टूडेंट, हम घर पे भी, ऐसा नहीं है कि अगर हमने स्कूल भेज दिया या ट्यूशन भेज दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। बीइंग अ पेरेंट इट इज योर ड्यूटी कि आप एटलीस्ट कम से कम अपने बच्चे को घर पे सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटे 2 घंटे बैठाइए जी, और जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं और उनके साथ अपने आप को भी अपडेट करिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर्स में व्हेन वी वर स्टडी तो हमने C++ पढ़ा या फिर हमने लैंग्वेज पढ़ा, हमने डॉस पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा। अब क्या है, पाइथन आ गया, तो अब अगर मुझे पाइथन नहीं आ रहा तो मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी जी। तो हमें थोड़े तो एफर्ट करने पड़ेंगे उनके साथ। ठीक है, आप उनसे पूछिए कि ठीक है अब तुम क्या पढ़ के आए हो हमें बताओ, ठीक है, तो थोड़ा टाइम अपने को देना पड़ेगा। और स्टूडेंट, जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट कम से कम अपने टीचर को एक बार बोलिए कि हाँ ये चीज हमें नहीं समझ में आई है। कभी भी नहीं समझ में आए, टेक सम लाइक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। आज की जो चर्चा हमने की है एजुकेशन इवोल्यूशन, पढ़ाई का नया स्टाइल, तो आज इस चर्चा को हम अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। और लास्ट में हमारी ओपिनियन यही है कि हमें टेक्नोलॉजी को उतना ही अपनी लाइफ में लेना है जितना ज़रूरी है। पूरी डिपेंडेंसी होना बिल्कुल गलत है।